तो सामने बड़ी बड़ी वो बहुंगा तो जाना तू बाव कितने काट दूंगा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जैसे कि दिन था सैटरडे का, तो हम लोग पहुंच ही जाते हैं अक्सर गांव में सैटरडे को, और सैटरडे संडे हमारे वहीं गुजरते हैं। तो यहाँ पे सैटरडे को हम लोग चले गए थे गाँव में, और यहाँ पे इस कमरे में हमने प्याज डाली हुई थी। तो यहाँ पे प्याज ना खराब होने लगी थी। अब जैसे बारिश का मौसम आ गया और प्याज के उगने का भी टाइम हो गया, तो यहाँ पापा बोले कि जितनी हमें खाने की रखनी है उतनी रख लो, बाकी को हम दे आएंगे उसमें मंडी में। तो यहाँ पे रात को ही हमने दोनों बोरे जो बाहर पहले दिखाई दे रहे थे आपको, वो दोनों बोरे रात को ही भर के रख दिए थे, क्योंकि ये सुबह 5 बजे ही निकल गए थे मंडी के लिए। और मंडी में सुबह जितना जल्दी जाओ उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो दुकानों में सब्जी लेने वाले होते हैं वो सुबह सुबह ही आते हैं। तो बोली लगती है वहाँ पे, और 1-2 किलो के आसपास नहीं मिलता, पूरा पैकेट मिलता है। 10-15 किलो, 30-35 किलो ऐसे पूरा कट्टा मिलता है वहाँ पे। तो ये सुबह जल्दी इसीलिए गए थे कि बोली पे सही बिक जाएगी हमारी। तो ये लोग आ चुके थे प्याज बेच के। और यहाँ पे जो ये कमरा था ये बहुत हो चुका था गंदा, क्योंकि इसमें प्याज बहुत दिन से पड़ी थी। उससे पहले इसमें सरसों थी, तो इस बेचारे की साफ सफाई इतनी हो नहीं पाई। तो यहाँ पे जब ये खाली हो गया तो मैं कर रही हूँ इसकी साफ सफाई। तो यहाँ पे प्याजों को मैंने एक साइड में कर दिया, और जितने भी जाले थे उन सबको हम उतार देंगे। और प्याज डालने से ना ये फर्श इसका गंदा हो जाता है, क्योंकि जो प्याज गीली होके गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है, उसके निशान रह जाते हैं फर्श पे, तो उनको साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गीला कपड़ा लेके मैं निशान साफ करने की कोशिश कर रही थी, बट ये नहीं उतर रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया। तो यहाँ पे मैं पहले इनको गीला करके छोड़ दूंगी हल्का पानी से। और तब तक यहाँ चाय बन गई थी, तो मेरी बहन कह रही थी पहले चाय पी ले, तब तक मैं इनको हल्का सा हार्पिक डाल के भी रख देती हूँ, क्योंकि हार्पिक से तो निकल ही जाने ये। तो यहाँ फर्श पे जितने भी निशान थे उन सबको ढूंढ के मैंने हार्पिक डाल दिया था सब पे गीला करके, ताकि जब तक हम चाय वगैरह पी के आए तो ये सारे निशान उतरे मिले और काम मेरा जल्दी से हो जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। तो यहाँ मैं झाड़ू निकाल के देख ले रही हूँ कहाँ पे कौन सा निशान है, और वहाँ पे हार्पिक डाल देंगे। तो इधर वैसे तो हम लोग 5 बजे उठ गए थे, भैंसों को चारा डाला, ये लोग गए तो चाय वगैरह बना के दी। लेकिन अंधेरा रहता है अब इस टाइम पे, क्योंकि दिन थोड़े चेंज हो गए। तो यहाँ पे हम दोबारा सो गए और फिर सुबह 6:30 बजे उठे। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं दोबारा आ चुकी थी। उधर जाओ उधर जाओ तभी ये देखिए मैं आप यूं कितनी सच होती है वीडियो बनाना चाहते हैं ना कि आ रही थी दवा ले गया सारे कितना कौन सारे आगे बात रही है मैं भी बता जाए वो दूसरा की बात तो पड़ी होगी क्या तो ना आगे दीदी मैं ना काम कर रहा था करिए तू गाड़ी पड़ेगी ना भाई काम से करनी पड़ेगा बहुत सी बातें करती हैं। अरे मैं बोतल लेकर बोले पानी बोतल मैं पानी बोतल ले आई बस दुनिया के नाम ये बताइए बैठने गलती है क्या पानी बोतल लेकिन ये वीडियो बनाने ना दी फिर गालियों बनिया कर पानी बोतल वो एक बात ये बना देगा दिया रही याद बोतल कर दे याद बोतल वरना पानी आई तेरी बच्ची की थी गाला पर बस ले आई तो बोतल गाला पर ये बच्चे तो यहां बता रही है हां ये देखो ये देखो खाली पड़ी है मैं बाबू को आने डालो तो ये बोतल खाली क्या बंद लो पकड़ डाल दी ना करो मना डाल दी अभी मैं डालो तो भर देती है देखिए जब पानी दे दे तो नीचे रख मैं ना ना करना तो कबाड़ ये रहता है इसको पकड़ दो ठीक है बाड़ो को ना तो भरो यार तुम्हारे खाली चल रहा है तो भाई आओ ये मुझे ये जहां दे दे ले अरे यार जरा तालियो ए दारू तो दादी मत दारू ताली इसके क्रिएटिविटी देंगे दिल्ली को पड़ी नहीं बड़ा कटे हिंदी लाग रही है ना बोली यार जो काम बंद करी दिखा दो बटा यूट्यूब ट्रोली पे की लगाओगे सही मेरा हाथ हो जाएगा तेरे तो तान देते ना काट पड़ेगा हाथ भी बहुत ठंडा हो जाएगा हां सही है और बाटे बाटे हो जाएंगे जब पानी को खराब करा हां 200 रुपया हां सही है ना पहले आता पलटी होगी तब कोई दिक्कत नहीं अगर मैं कहते हैं पैर उसको पता है वो पैर दे दिया उसके साथ सारा जगह खुद गए हैं थोड़ा मुझे कहता ये 200 रुपया कितना खराब करेगा पैर से दवाई लगा जाएंगे देखिए कपड़ा क्यों पहन आया ये पाइट देंगे तो देगा तो क्यों पाइट देंगे कितनों लगानी दोनों बाल्टी पराती और ये कढ़ाई लो और ये टोकरी इतना वो परचेस कराओ हैं उनकी करो कौन लाइन देखा पूछा अरे मैं कैसे कर दूं सुने है ना एक मैं गिर दे ये चीज आप पाड़ दिए शायद
हाँ तो 10 ताने से बबली तो अबे जल्दी वाला थे मत पहले गोबर तो घेरी तक आऊंगा बहुत भारी सी तो गोबर कौन सा अपनी भैंस डालियो करी थी तू ले लेती थी तू साफ कर पहले और सामान ना निकालो वो वहाँ निकली प्याज बड़ी प्याज दिखनी चाहिए थी ये पोटी दिया मत परा दी प्याज को घीच ले जा रहे हो हाँ देखो मुंह उड़ाने का तो टीवी अरे पहले थाली जो रहता एक बार भी इधर देख कितना गणा उनको पर इधर देख हाँ धीमे इधर देख बार सारा थोड़ा सा बाहर रख ले मैं बना के टाइम नहीं करते ये टूटे एक टेरी पड़े पड़े एक टाइल टूटल होता है अरे थोड़ा थोड़ा वो बता आटे में निकाल दी 2 किलो दी थी 2 लीटर की खाई दो लिया ये अरे मेरे में गाल ली इसको कितना टाकी है दर्दी बोतल भी दर्दी पूरे वो दर्दी यो सही यो लिया जी बोल तो किस अब ऐसे थोड़ा दिया पड़ेगी उठे बेटा नीचे दर्दी तो क्या दिक्कत है मैं तो कैसे कुछ पता नहीं और सही पड़ी नहीं यार तो हार्पिक डालने से और जूने से मैंने साफ किया लोहे वाले से, तो सारे निशान उतर चुके थे फर्श के। उसके बाद टीवी ट्रॉली को हमने कोने में शिफ्ट कर दिया और प्याज को अब हम साफ कर करके डाल रहे हैं। जितने भी छिलके इनके उतर पा रहे थे अपने आप से सिर्फ वही हटाए थे, एक्स्ट्रा नहीं हटाए। तो यहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी प्याज थी हमने उनको साइड में कर दिया और इसके अंदर से 1-2 प्याजें खराब भी निकली थी तो उनको साइड में रख दिया। और जो हल्की बहुत खराब थी या होने वाली थी उनको हमने एक किनारे पे ईंटों के ऊपर रख दिया ताकि उनको हम यूज कर लेंगे आज ही। तो कितना कूड़ा इसके अंदर से निकल के आया था, बहुत सारे छिलके थे। तो इनको हम एक परात के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे सारी प्याजें हमने साफ करके साइड में रख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने रूम को बीच में ही छोड़ दिया था साफ करते करते, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तब तक यहाँ खाने का टाइम हो गया था। मेरी बहन बोली कि चलो सब खाना खा लो पहले, और यहाँ पे 9:30 का टाइम हो गया था। तो हमें भूख लगी आई थी और हमें जल्दी भूख लगाती है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं तो हमें जल्दी खाने की आदत है ना। 7:30 तक हम लोग खाना खा लेते हैं तो भूख लगी आती है। तो यहाँ पे उससे पहले मैं चटनी बांट रही थी सिलबट्टे के ऊपर, क्योंकि सब्जी आज हमने कुछ नहीं बनाई। हम ये चटनी ही खाएंगे क्योंकि सब्जी तो डेली खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं। तो संडे को हमारा मन नहीं करता सब्जी खाने का बिल्कुल भी, सिर्फ देसी खाना खाने का मन करता है कि गाँव में गए तो देसी खाना ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी हरी मिर्ची ले ली जो हमारे ही पेड़ की हैं, और साथ ले लिया लहसुन, दही और क्या लिया था, नमक एंड जीरा। और इन सबको अच्छे से सिलबट्टे पे पीस लेंगे। और जो स्वाद सिलबट्टे पे पीसने में आता है वो मिक्सी में पीसने से नहीं आ पाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ चटनी सिलबट्टे के ऊपर पीस रही हूँ और इसमें बहुत जोर पड़ता है सिलबट्टे पे पीसने में, क्योंकि जो ये मिर्ची थी ना ये ताज़ा नहीं थी, 2-3 दिन पुरानी थी। तो ये थोड़ी वैसी हो रखी थी, चिड्डी टाइप की बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इनको पीसने में थोड़ा जोर लग रहा था। अरे ले जाओ अपना चूरमा। मेरी मत दियो अकुल असल हटो हेलो तो क्या अगर इधर को बोल रहे ना तो हाथ तो धोएगा। वो देखा देगा। तो यहाँ पे चटनी को मैंने पीस लिया था अच्छे से और ये बिल्कुल बारीक हो गई थी पीस पीस के। और यहाँ पे मैं चम्मच से निकाल रही हूँ और मैंने हाथ से भी निकाली थी, बट बाद में ना मुझे इतनी खाई ये मिर्ची हाथ पे, 1 घंटे के आसपास जलन रही पूरे हाथ पे। फिर मैंने नारियल का तेल लगाया और मेरी बहन बोली कि नाभि में नारियल का तेल लगाने से ना ये इसको चटनी पीसने से पहले लगा लो तो फिर इतनी इरिटेशन नहीं होती है मिर्चों की। तो फिर मैंने बाद में लगाया, नाभि में भी लगाया, हाथों पे भी लगाया और इसने बहुत सारी जलन मचाई मेरे हाथ पे। जितना स्वाद इसने मुझे खाने में दिया ना उतना दर्द भी दिया। तो यहाँ पे मैं इसको घी के अंदर छोंक लूँगी क्योंकि घी के अंदर छुकी हुई मिर्ची अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ जीरे और घी का छोंक लगा के इस मिर्ची को छोंक दूँगी।
मेरे दीदी का दाल लगा दिया। तो यहाँ पे हर चीज़ हो चुकी थी रेडी और खाने वाले भी थी रेडी। तो बच्चों को यहाँ चूरमा बना के दे दिया था और बाकी सब लोगों को जितने भी बड़े थे मैं सबको खाना परोस दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मैं लस्सियों के मग्गे भर भर के रख देती हूँ जिसमें मैंने जीरा और नमक डाल दिया। उधर मेरी बहन बना रही है खाना, चूल्हे पे बना रही है वो भारी। और आज तो मक्खन बहुत दिन बाद खाने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये लोग तो निकाल लेते मक्खन, भैंस का दूध लेते हैं डेयरी से। तो यहाँ का दूध तो मिलता ही अच्छा है। गाँव में लोग बिनौले वगैरह डालते हैं, अच्छा सा अनाज डालते हैं। तो यहाँ का दूध और वहाँ का दूध, गुड़गांव का दूध, दोनों में दिन रात का फर्क होता है। तो ये लोग मलाई से इतना सारा मक्खन निकाला है कि एक बार सब लोगों ने, हमने पेट भर के खा लिया था। तो हमारी थाली में हो गया था मक्खन, लस्सी और लाल मिर्ची की चटनी, साथ में प्याज, और हो गया था दही, लस्सी। और ये थी हमारी सिंपल सी देसी थाली और खाने में एक नंबर थी, जिसको अभी मैं एडिट कर रही तो इस टाइम पे मेरे मुंह में बहुत सारा पानी आ रहा है चटनी को देख के। और चटनी बच भी गई थी तो मैं ले भी आई थी अपने साथ में। और जब घी के साथ चटनी खाओ तो इसका स्वाद ही चेंज हो जाता है, मन करता है कि बस खाते जाओ। तो यहाँ सबको खाना मैं दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं खुद खाना खा लूँगी और दीदी मेरी सब बनाने के बाद खाएगी क्योंकि फिर मुझे खेत में जाना था घास काटने के लिए। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के मैं आ गई थी घास काटने, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे उतनी ज़्यादा धूप हो जाएगी और धूप में फिर बहुत गर्मी लगती है। और खाना खा चुके हैं तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे टाइम भी हो चुका था, 10:30-11 बजे का टाइम हो चुका था। और वैसे तो अब बादल हो गए थे, कभी धूप भी निकल रही थी, बादल भी थे। फिर मैंने सोचा कि काट के तो लेके ही आना, जितनी लेट करेंगे उतनी तेज़ धूप लगेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले सारा हरा चारा काट लिया क्योंकि इसको ना हमें खेत को जोतना है, अभी ट्रैक्टर से बहा देंगे इसको। यहाँ पे फिर हम सब्जियां लगाएंगे, जितनी भी सर्दियों वाली सब्जियां थी वो सब हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि बाद में तो फिर 10-15 दिन बाद ही हम लोग आ पाएंगे, तो तब तक ये पड़ा रहेगा। तो अब जब इसमें हम हल लगा जाएंगे तो पापा बाद में इसको सही करके जितनी भी सब्जियां वो लगा देंगे और 10-15 दिन में तो काफ़ी अंतर आ जाता है। हम आएंगे तब तक शायद सब्जियां हल्की हल्की निकल भी आए। तो यहाँ मैंने ये सारी घास काट ली और मैं इसको बांध के रख दूंगी क्योंकि मेरे से उठ तो नहीं पाएगी इतनी सारी, क्योंकि वो लोग उधर ट्रैक्टर जोड़ रहे हैं। तो बाजर को मैंने काट के रख दिया है और इधर कुछ हमारी सब्जियां हैं जो अभी बची हुई हैं। तो ये करेले की बेल है, एक तो मोटे वाला करेला आता है और एक जो दूसरा छोटे वाला करेला आता है जिसको देसी करेला बोलते हैं, उसकी बेल है। तो हमने ये लाके डाल दी थी, तो इसके ऊपर भी फूल आ रहे हैं और छोटे छोटे करेले भी लग रहे हैं। दूसरी ये तोरी की बेल थी, ये बारिश के मौसम वाली तोरी है, तो इस पे भी छोटी छोटी तोरी आने लग रही है। और उससे आगे थी लौकी की, तो उस पे भी अब फल आ गया है। और ये हमारा बाजरा है जो इतना बड़ा हो चुका है, इसको लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम लगेगा, तो ये लावनी आ जाएगा तो हम इसकी कटाई कर लेंगे। और इसके ऊपर जो आए हुए थे वो सीटे थे। इधर मैं आके थोड़ी देर बैठ गई थी छाया में, क्योंकि जब मैं घास काट के लेके आई थी तो बहुत सारी गर्मी लग रही थी, तो बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी हवा ले लेती हूँ, उसके बाद दोबारा फिर मुझे घास काटने जाना है। अभी तो मैंने बाजर काटी थी, घास बची हुई है क्योंकि वहाँ पे ये लोग ट्रैक्टर चला देंगे तो फिर वो खराब जाएगी घास, तो इसलिए मैं उसको काट लाऊंगी। तो इधर ये जो पहले वाली लौकी की बेलें थी हमारी वो फैली हुई हैं और इन पे अभी तक फल आने लग रहा है। हमने डिसाइड किया था कि हम इस एरिया में हल लगा के और यहाँ पे सब्जियां उगाएंगे, लेकिन यहाँ तो ये अभी खाली नहीं हो रहा है, सब्जियां लगे ही जा रही हैं, तो मन भी नहीं कर रहा काटने को। अभी भी बहुत सारी लौकी लगी पड़ी है छोटी छोटी, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसीलिए हमने उधर का एरिया वो बाजर वगैरह काट के उधर लगाएंगे सब्जियां, क्योंकि सब्जियां जब दे ही रही हैं ऑलरेडी तो फिर क्यों काटना है, इसको मन भी नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे एक तरबूज की बेल थी पहले जिसपे लगे थे तरबूज, और अब बाद में भी एक तरबूज आ गया है। अब ये देखो मीठा होता है या नहीं, इसको अभी तोड़ेंगे तो नहीं क्योंकि ये छोटा है। और यहाँ पे ये थी कचरियाँ जो मैंने आपको पहले भी बेल दिखाई थी, तो ये भी बहुत सारी लगी हुई थी, मोटी मोटी हो गई, ये पकी नहीं है। जब ये पक जाएंगी तो ये अपने आप बेल से अलग होके गिर जाएंगी, मतलब कि बेल पे नहीं रहेंगी। इनके पकने की निशानी यही होती है। और ये मतलब कि आमचूर का काम करती है, सूखने के बाद सुखा के हम लोग इनका पाउडर बना सकते हैं और बाद में आप सब्जी में उसको यूज़ कर सकते हो। तो इधर ये लोग ट्रैक्टर जोड़ रहे थे हल चलाने के लिए और मैं आ गई थी घास काटने के लिए। तो उससे पहले जितने भी बेकार के पौधे थे उन सबको मैं हटा दूंगी, जिसे हम भैंसों को नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ की सारी घास काट लूंगी, क्योंकि फिर ये हल लगा देंगे तो ये घास मिट्टी में मिल जाएगी और जिसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसीलिए मैं फटाफट इसको काट के रख दूंगी। और भैंसों को भी अब हरा चारा खाने में बड़ा मजा आता है, जितना सूखा तूड़ा खाने में मजा नहीं आता उतना उनको हरा चारा खाने में मजा आता है।
तो यहाँ पे बारिश का मौसम है तो बहुत सारी हरी हरी घास हो रखी थी, तो मैं उसको काट दूंगी। और यहाँ पे ये खेत भी मतलब कि बिल्कुल घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी थी, हुमस हो रखा था, हवा चल रही थी लेकिन लग नहीं रही थी क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, बाजरा था तो उसके अंदर हवा नहीं लगती इतनी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था काटना। क्योंकि ये टाइम भी तो 11 के आसपास का हो गया था और खाना खा के वैसे आए थे तो बिल्कुल मतलब रहा ही नहीं जा रहा था धूप में। फिर भी मैंने सोचा कि चलो काट ही देते हैं, क्यों घास खराब की। तो यहाँ पे हस्बैंड हल लगा के चल पड़े उधर बहाने के लिए। और जो खेत जोतना होता है उसको हमारे हरियाणवी में खेत बहाना बोलते हैं, बहाना बहाना। और जिनसे बहाते हैं उसको तवे बोलते हैं। और जब खेत में हल लगता है तो उसके पीछे कितने बगुले आ जाते हैं जो मिट्टी से निकलने वाले कीड़ों को खाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार तो खेत में हल लगा दिया था। ये जो है ये तवे होते हैं और जो दूसरी मशीन है उसको कल्टीवेटर बोलते हैं। तो तवों के बाद अब कल्टीवेटर लगेगा, तो पापा उस मशीन को फिक्स कर रहे हैं और इसमें भी बहुत टाइम लग गया था क्योंकि ये जो इसके खेत के अंदर घुस ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से घुसा। तो कल्टीवेटर क्या काम करता है, पूरी मिट्टी निकालता है जमीन के अंदर से। और यहाँ पे मैं और मम्मी यहाँ बैठे हैं दोनों, क्योंकि हमारी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही घर जाने की, ऐसे थके हुए हैं। तो हमने यहाँ पे खेत में पानी मंगा के पिया कि पहले पानी पिलाओ भैया तब कहीं जाके घर पहुंचा जाएगा। और यहाँ पे अकुल आ चुका था ट्रैक्टर पे बैठने के लिए, और इसको ट्रैक्टर का इतना शौक है कि इसको रात को भी नींद में बोल दोगे ना कि चलो ट्रैक्टर पे, तो ये तब भी चल पड़ेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड घर की तरफ जा रहे थे तो हमने सोचा कि घास भी उसमें रख ही देते हैं, क्योंकि ये भारी थी, चल नहीं पा रही थी, तो हमने उठा के ट्रैक्टर में रख दी। क्योंकि अब तो ऐसा हाल हो रहा था कि खाली नहीं चले जा रहा था, घास लेके तो चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैंने इनको बोला कि मुझे भी बिठा के ले चलो, तब तक इन्होंने ट्रैक्टर ही चला दिया और भाग गए। तो मैं और मम्मी फिर पैदल पैदल जा रहे, बिल्कुल मतलब कि 100 मीटर के आसपास ही होगा, वो भी हमसे कवर नहीं हो पाया। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर बैक करके लगा रहे घर पे। तो मैं और मेरी बहन उठा के इसको डाल देंगे गंडासे के आगे, अभी लाइट भी आने वाली है तो घास काट देंगे। और यहाँ पे ये कल्टीवेटर लगा रहे हैं और देखिए कैसे पूरी मिट्टी निकल के आ रही है जमीन के अंदर से, और जितनी भी जड़ें होती है घास की वो सब निकल आती हैं इससे। और यहाँ पे बगुले पीछे पीछे घूम रहे हैं कीड़े खाने के लिए। तो उसके बाद फिर यही जो ट्रैक्टर चला रहे, यहाँ पे हमें सब्जियां लगानी थी, तो हम सब्जियों के लिए निकल पड़े थे। और सब्जियों में हमें बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी और शिमला मिर्च, हाँ मिर्ची, हरी मिर्ची तो है हमें, और इन सबके पौधे लेके आने थे नर्सरी से। तो हम इस नर्सरी के अंदर गए, तो ये अभी शिफ्ट हुई है, पहले ये हमारे घर के थोड़ी सी पास में ही थी, अब थोड़ी दूर हो गई। तो हम इसी नर्सरी में आए क्योंकि यहीं से हमें उम्मीद थी कि हाँ हमें मिल जाएंगे पौधे। लेकिन ये लोग बोले कि हम लोग शिफ्टिंग में बहुत बिजी हैं, तो इस बार हमने कोई पौधे नहीं बनाए और हम अपना समूह लेके आ गए थे घर पे। और रास्ते में हमने 3-4 नर्सरियां और मिली, तो हमने वहां पे भी जा जाके पूछा कि भाई कोई तो दे दो, तो इस सब ने मनाही कर दिया। और यहाँ पे इस नर्सरी में तो कम से कम एक पौधा मिला था, वो भी बैंगन का, तो हमने उनसे ले लिए थे गोल वाले बैंगन। और यहाँ पे मैं फिर पौधे देखने लगी, मेरी लार टपकने लगी पौधों पे कि मैं ले लूँ क्या। फिर मुझे याद आया कि यार जगह कहाँ लगाएगी क्या अपने सर पे, फिर मैंने छोड़ दिए पौधे वहीं पे। और फूल कितने अच्छे खिले थे, एक्सोरा के तो 3-4 कलर के पौधे थे इनके पास, जिनपे काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। बट फिर मैंने ज्यादा लालच नहीं दिखाया यहाँ पे, और फिर हम लोग चले आए सिर्फ बैंगन के पौधे लेके। तो यहाँ पे हमने गोल वाले बैंगन के पौधे लिए थे जिनका हम भरता बना सकते हैं, और इनके पत्ते भी कुछ ऐसे ही हो रहे थे, और उखाड़ते इन्होंने गर्दन टेक दी थी नीचे। तो यहाँ पे पूरी दोपहर भटकते हुए हम लोग घर की तरफ पहुंचे, और बच्चे भी हमारे साथ आए थे, मेरी बहन भी आई हुई थी क्योंकि उनको हेयर कटिंग करवानी थी बच्चों को, तो वो उनके साथ आई थी, उसे अपनी मिक्सी के जार ठीक करवाने थे। साथ में हमने इन्वर्टर की ट्रॉली के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास छोटे वाले के लिए हमारी खड़ी वाली है,
क्या है, बैटरियां। तो इनकी ट्रॉली उनके पास नहीं थी, इसीलिए हमने कमरे को बीच में छोड़ दिया था कि जैसे ही ट्रॉली आएगी तो हम उसको इस यहाँ पे सेट कर देंगे, और जो ये वाली टीवी ट्रॉली है इसको निकाल देंगे कॉर्नर वाली, क्योंकि ये मेरी बहन की शादी की और ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो और ये बहुत स्पेस भी एक्वायर कर दी है, तो इसको हम बाहर जलाने के लिए रख देंगे तोड़ वोड़ के। बट वो नहीं हो पाया, तो यहाँ पे काम हमारा बीच में ही रुक गया, और कुछ ऐसा ही साफ हो पाया कमरा। काफ़ी हद तक साफ हो गया था, फर्श भी मैंने साफ कर दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर फ्लैट पे, और आते आते हम लोगों को 9:30 हो गए थे। आज तो और दिनों से हम जल्दी कहेंगे पहुंच गए थे, 9:30 भी नहीं, 9 ही बजे थे, 9 बजे आ गए थे, और बच्चे इधर सो गए हैं। खाना वाना हम लोग खा पी के आए थे, और यहाँ पे मैं अनपैक कर रही हूँ जितना भी सामान लेके आई थी। तो मैंने मंडी से 2 फ्रूटी खरीदे थे, क्योंकि सब्जियां तो हम घर से ले आए थे, 1-2 लौकी घर से लेके आए थे, बाकी जो टमाटर थे और खीरे वगैरह थे ये सब हस्बैंड वहाँ पे गए थे सुबह मंडी में प्याज देने के लिए, तो वहाँ से ले आए थे। वहाँ भी काफ़ी सही रेट में मिल गया था। बाकी वहाँ ना अगर आप लोग बल्क में लो, 30-35 किलो के जो बोरे होते हैं वो लो, तो ही आपको सस्ते मिल पाते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं खुले लो 2-3 किलो तो वो महँगे मिलते हैं। फिर यहाँ पे ये थोड़े ही लेके आए, क्योंकि टमाटर फिर कहाँ यूज़ करते 35 किलो का कैरेट। और यहाँ पे मैं प्याज लेके आई थी। दूसरा ये नमकीन है हमारे साइड की, जो चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मोटी वाली नमकीन है। और ये एप्पल लेके आई थी, मुझे 100 रुपए किलो मिले मंडी से, और जो ये काफ़ी अच्छी डील थी। वैसे तो रात को जब लेट हो जाता है मंडी में तो सब्जियां और फ्रूट महंगे मिलने लग जाते हैं। इनका भी एक टाइम होता है फिक्स, कब सस्ती मिलती है कब महंगे मिलती है। यहाँ पे मैंने 2 दर्जन केले लिए बच्चों को फ्रूट में देने के लिए। दूसरा मेरा मशीन का पाइप भी टूट चुका था, तो मैं ये नया लेके आई। और यहाँ पे ये देखिए लौकियों की तो जैसे मैंने मंडी लगा दी है, क्योंकि बहुत सारी लौकी उतरी थी तो हम सारी उठा लाए। चीनी है, तेल है, लस्सी है, और क्या है, और आटा लेके आए थे। और यहाँ पे दूध हम लोग सैटरडे को मंगाया था हमने डेयरी से, तो वो रख के चले गए थे फ्रीज में, तो अब आते ही हल्का सा गर्म किया और पी लिया, और दही जमाने के लिए रख दिया। बच्चों ने दूध नहीं पिया क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। मम्मी कह रही थी कि मैं गांव से पी के आ गई। यहाँ पे मैंने और हस्बैंड ने दूध पिया, और जितना सामान था सब समेट के रख देंगे, क्योंकि कल फिर जाना है स्कूल में। तो बस यही था कुछ हमारा व्लॉग। सो बाय बाय गाइस।